तुमको मैं उपजी ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम्हारा जग मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ अपने शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। तन की सेवा ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तो तेरा तुझी को अर्पण प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण। लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर की आरती जो कोई नर गावे वो स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरे हर स्वामी। वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे प्रभु जय जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट कठिन दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजते तारम। राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय बोलो श्री राम जय राम जय जय राम राम। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। महाराज राजेश्वरी की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। तुलसीदास जी महाराज की जय हो। हर हर नर नर्मदे हर। हाँ। चले हम आप सभी नित्य की भांति बाबा विश्वनाथ के दरबार में माता रानी की गोद में बैठकर हनुमान जी महाराज की कृपा है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिवरात्रि जो महोत्सव होता है उस शिवरात्रि महोत्सव में हम आप सभी आत्मचिंतन करते हैं। कभी भागवत का सहारा लेते हैं, कभी रामायण का सहारा लेते हैं। इस साल भी रामायण का सहारा है। और आओ बेटा, अपन सोचें कि अयोध्या में रह करके राजा बन जाते तो क्या आज हम राम की कथा बनती? क्यों? यदि राजा बन जाते तो राम कथा बनती, राम का इतिहास बनता। आप लोगों से निवेदन यही है कि हम तुम भी जन्म लिया। जन्म लेने के बाद मात्र हमारा आपका जीवन इतना रहे कि अपना पेट भर रहे हैं, शादी ब्याह हो गई, लड़के बच्चे हो गए, मकान दुकान बना लिया। कई करोड़पति हम देखते हैं मकान बनाते हैं, दुकानें बनाते हैं, मस्त रहते हैं, बढ़िया अच्छी उनकी लीला, खुशी। पर ध्यान देना,
उनके जीवन का उनका कोई इतिहास नहीं, उनका अस्तित्व नहीं है। मरेंगे चले जाएंगे, हरि ओम तत्सत। जीवन में कोई उत्सव आनंद नहीं ले पाएंगे। वो जीवन का उत्सव बनता है, जीवन में आनंद आता है, कुछ लेना कुछ देना, त्याग, समर्पण, सग्रह, सब एक सरीके, एक सरीके। भला इस हाथ से लो, इस हाथ से दो। जीवन में आनंद ही कुछ अलग है। आज राम जी चित्रकूट में बंदेवी राम जी के पास आई। सब लोग आते हैं सेवा करने के लिए अलग अलग। राम जी चित्रकूट में पर्णकुटी बना के रह रहे हैं। भगवान राम लक्ष्मण को कहा, देख लक्ष्मण, अपने को काफी दिन यहाँ रहना है, तो थोड़ा यहाँ के आप राजा से जाके मिलाओ, उससे आदेश ले लो राजा से। तो चित्रकूट के राजा कौन है? चित्रकूट के राजा है मजगंधनाथ। कौन है? भोलेनाथ का नाम है। भोलेनाथ वहां के राजा हैं, मजगंधनाथ। बोले आप उनका क्षेत्र है, थोड़ा आप उनसे आदेश ले आओ। हालांकि जिस पृथ्वी ग्रह में हम रह रहे हैं, ये पूरा पृथ्वी ग्रह ही भोलेनाथ का है। आकाशे तांडिका लिंगम पाताले बड़केश्वरम मृत्यु लोके महाकालम सर्वलिंगम नमस्तुते। ये पूरी पृथ्वी महाकाल की है, ये मृत्यु लोक ही महाकाल का है। तो आप जाइए, लक्ष्मण उनसे आदेश ले आओ। पर वो राजा हैं, आप अपनी गुस्सा उनके सामने मत प्रकट करना, वो जो बोले चुपचाप चले। अब गए लक्ष्मण, राम घाट में मंदाकिनी नदी है चित्रकूट में, उसी को गुप्त गोदावरी भी कहते हैं, और वो मंदाकिनी है। राम घाट में गए, मजगंधनाथ के यहाँ जब पहुंचे, भोलेनाथ के यहाँ, भोलेनाथ मस्त बैठे हैं। आवाज लगाया लक्ष्मण, भोलेनाथ, हे राजाधिराज, आपकी राज्य में मेरे बड़े भाई आए हुए हैं, आपकी राज्य में, और मेरे बड़े भैया आपके यहाँ रहना चाहते हैं। उनने आदेश मांगा है, आज्ञा आपसे। जहां ऐसा सुना भोलेनाथ, तो एक हाथ से अपनी जीभ पकड़ ली भोलेनाथ, एक हाथ से नभ्या, एक हाथ से जिभ्या, और पकड़ के खूब नाचने लगे। खूब नाचे, काफी देर नाचते रहे, फिर बैठ गए, बोले चाले कुछ भी नहीं। लक्ष्मण ने सोचा कि कैसा राजा है, एक तो न इनके कपड़े का ठिकाना है, कहीं कुछ ये राजा कैसा, मेरे बड़े भैया अच्छे राजा के पास। फिर थोड़ी देर में आवाज लगाए, बोले भोलेनाथ, मेरे जो हैं बड़े भैया राम अयोध्या के जो युवराज हैं, आपकी राज्य में आए हैं और यहाँ कुछ दिन रहना चाहते हैं, आप आदेश। फिर जब राम का नाम सुना तो भोलेनाथ फिर एकदम खड़े हुए, एक हाथ से अपनी जीभ पकड़ लिया, एक हाथ से नभ्या पकड़ लिया, फिर नाचने लगे। काफी देर नाचे और फिर क्या बोलते हैं, शांत होके बैठ गए। लक्ष्मण को बड़ी गुस्सा आई, फिर सोचा बड़े भाई ने कहा है कि कुछ बोलना मत, गुस्सा उस्सा मत दिखाना। अब बड़े भाई की आज्ञा है, दो बार हो गए मैं इनके पास पूछ रहा हूं, पर बस वापस आ गए। लक्ष्मण राम जी के पास, क्यों लक्ष्मण बेटा, भैया क्या कहा? भोलेनाथ ने, अरे बोले बड़े भैया, वो तो बिल्कुल पागल तरीके नजर आता है, बिल्कुल पागल, न उसके कपड़े का ठिकाना है, कहते हो राजा है। राजा यही तो होते हैं, जिसके कुछ ना हो वो राजा है। पर मैं बोला आपका नाम लिया रहने के लिए, तो बस वो कुछ नहीं करता, एक हाथ से जीभ पकड़ लेता, एक हाथ से नाभि पकड़ के नाचता। 2 बार पूछा, 2 ही बार ऐसा किया उसने। राम जी हंसने लगे, बोले ए लक्ष्मण, भोलेनाथ ने आज्ञा दे दी। बोले कैसे आज्ञा दे दी? बोले वो ये आज्ञा दिया है कि जीभ पकड़ के नाचे, नभ्या अपनी क्या बोलते हैं, नाचने का उनका मतलब है, वो ये कह रहे हैं कि अपनी इस जीभ से किसी को गलत शब्द मत बोलना, भला अपने जीभ को कंट्रोल रखना।
जीभ से कभी गलत शब्द किसी को मत बोलना। और नभ्या पकड़ने का मतलब है आप कभी भी किसी माँ बहन बेटी को गलत दृष्टि से मत देखना। ये पूरी पृथ्वी आपकी है, जहां रहना हो आप खूब रहिए। नभ्या जिभ्या पकड़ने का उनका यही संदेश है कि आप कहीं भी रहो, सब आपका। ध्यान देना माताओं भाइयों, इस संसार में यदि हम आए हैं, मेरे भोलेनाथ संदेश देते हैं, राम जी उसका अनुकरण करते हैं। जीवन पे अपनी वाणी, अपने विचार, अपनी नयन और अपनी नियत जिसकी ठीक है वो कहीं भी रहेगा, घर में रहे बाहर रहे। लगाया, फूल के पौधे लगाए। ध्यान देना माताओं भाइयों, घरों में फूल के पौधा, तुलसी के पौधा आदि कुछ होना चाहिए। जहां आप निवास करते हो आपके आसपास कोई ऐसी चीजें जो खिलती हों, फूल, इनके द्वारा, इनके दर्शन से हमें उपदेश मिलता है। भला आज इधर वो भगवान राम निखाद राज को विदा कर दिया था, ये कथा कल सुना है ना। रास्ते में जो निखाद राज साथ में गए थे उसको विदा कर दिए। अब निखाद राज जब वापस आए, गंगा पार किया और गंगा पार करके आए, अभी तक सुमंत जी वापस अयोध्या नहीं गए थे, उनके घोड़े आगे चल ही नहीं रहे थे। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, फिर वह निखाद प्रभु ही पहुंचाई, असचिव सहित रथ देखे से आई। देखा अभी ये सचिव सुमंत और ये घोड़े सब यही हैं। क्या देखा निखाद? राम राम सिय लखन निपुकारी, अपर धरने तन व्याकुल भारी। देखा जब वापस निखाद राम लक्ष्मण को लौटा भेज के गया तो देखा वो राम 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 लक्ष्मण सीता चिल्ला रहे हैं। घोड़े भी बिल्कुल दुबले हो गए हैं। ध्यान देना, घोड़े भी राम के वियोग में, नहीं तृण चरही न पियही जल। सुमंत भी पानी नहीं पिया, घोड़े भी घास नहीं चला। ये प्रेम है। नहीं तृण चरही न पियही जल, मोचही लोचन बार, अव्याकुल भय निखाद सब, रघुबर बाजी निहार। राम जी के बाज माने उन घोड़ों को देखकर निखाद बड़ा दुखित हुआ। कितनी स्थिति खराब हो गई है निखाद। देखा घोड़े बिल्कुल दुबले हो गए, सुमंत की भी हालत खराब है हर प्रकार से। अब देख लीजिए ये प्रेम है। आज क्या सुमंत और राम के घोड़ों तरीके का प्रेम हमारा तुम्हारा हो सकता? आज परिवार में कोई मर जाता है ना, मैं देखता हूं मैं कई जगह, मरे रोए थोड़ी देर, 4 घंटा बार 8 घंटा रोए और रोते जाएंगे, चाय भी पीते जाते हैं। क्यों? मैंने देखा कई जगह, उधर घर का मुखिया मारा पड़ा है, कोई भी लाश भी रखी है, इधर घंटा 2 घंटा के बाद चाय भी चालू है, रोते भी जाएंगे, चाय भी चल रही है। अब आप देख लीजिए उन राम के प्रति जिसका जिस पे प्रेम होता है, वो घोड़े घास नहीं खाया, दुबली बिल्कुल, पानी तक नहीं पिया। यही हाल सुमंत का है। उस समय सोच सुमंत विकल दुख दीना, और अधिक जीवन रघुबीर बीना। मन में विचार किया सुमंत की धन है प्रेम, धन है इन लोगों का प्रेम, कितना विचित्र प्रेम है। आज समझाया निखाद कि राम जी अमुक अमुक जगह गए, फलानी जगह मिले, मैं वहां से लौटा, पर अब सुमंत चल देता है।
सुमंत रथ को चलाता है, मन में बड़ा सोच है कि आज मेरे से पूछेंगे राजा, प्रजा पूछेगी कि राम को कहां छोड़ के आए। अब आप लोग देखिए, सुमंत के अंदर ये दुख है, मैं उत्तर क्या दूंगा। धाई पूछी मोही जब बिकल नगर नरनार, उतर देव मैं सब ही तब हृदय वज्र बैठार। मैं किसको क्या उत्तर दूंगा, ये मन में नाना प्रकार का सोच है। अयोध्या में प्रवेश किया रात में, महाराज दशरथ के पास गए। महाराज दशरथ को जब पूरा समाचार राम के विषय में बताया और ये भी कहा कि लक्ष्मण गुस्सा हो रहे थे, लक्ष्मण कहे का वचन कठोरा, बरज राम कुन मोहि नहीं हो रहा, सब कुछ। इसके बाद जब देखा कि राम नहीं है, लक्ष्मण राम की कथा को सुमंत के मुख से महाराज दशरथ सुन रहे हैं, और सुनते सुनते महाराज दशरथ को याद आया क्या, अरे तापस अंध साप सुधि आई, तापस अंध साप सुधि आई, तापस अंधा, तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कया वो सुनाई। सब कहे सुनाई। तापस अंध साप सुधि आई, और कौशल्य ही सब कहु सुनाई। महाराज दशरथ बैठे हैं, महाराज सुमंत भी बैठे हैं। देखिए महाराज दशरथ की मृत्यु, मरते समय कथा सुना रहे हैं, अपने जीवन का पश्चाताप कर रहे हैं। एक महापुरुष ने लिखा है कि एक के मारे दो मरे। एक महापुरुष ने प्रश्न किया है कि एक के मारे दो मरे, सुन कर के संदेश, अब मारन वाला तब मरा जब तीन गए परदेश। मारन वाला तब मरा जब तीन गए परदेश। समझ लेना, ये पृथ्वी ग्रह में जो भी कुछ कर्म किया है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, गरीब हो या अमीर हो, जो भी अच्छा बुरा किया है बेटा, वो समय आने पर वो कर्म का फल भोगना पड़ेगा। आज महाराज दशरथ से अपराध हुआ था, श्रवण को मार दिया था धोखे से। आज उनके अंधी अंधा ने श्राप दिया था कि हम संतान बेटा की तड़प में हमारा शरीर छूट रहा है, तुझे भी श्राप देते हैं, तू भी अपने पुत्र की तड़प में मरेगा। निवेदन है आप लोगों से। इसीलिए रामायण में बाबा तुलसी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अजो जस कर सो तस फल चागा।